अस्सलाम वालेकुम। इन्वेंट्री एंड स्टोर रिपोर्ट्स जो हमारा सेक्शन है उसको हमने स्टार्ट किया है पिछले ट्यूटोरियल में, तो हम वहाँ से उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो नई आगे फर्दर रिपोर्ट्स हैं वो हम इस ट्यूटोरियल में फॉलो करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें जो हमारे पास नेक्स्ट रिपोर्ट है वो है इन्वेंट्री बैलेंस। तो इस ट्यूटोरियल में हम दो रिपोर्ट्स जो है हमारी उसको कवर करेंगे। ये बहुत एक यूजफुल रिपोर्ट्स हैं दोनों और बहुत ब्रीफ हैं, तो इस ट्यूटोरियल में हम दोनों को कवर कर लेंगे। तो इन्वेंट्री बैलेंसेस और इन्वेंट्री प्री ऑर्डर क्वांटिटी, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो इन्वेंट्री बैलेंस पहले हम देख लेते हैं किस तरीके से वो वर्क कर रही है। तो इन्वेंट्री बैलेंस का जो आइडिया है वो यही है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके हमारे बैलेंस रिकॉर्ड पता चलेगा। स्टार्टिंग विद के हमें सबसे पहले उसका ओपनिंग बैलेंस पता चलेगा, फिर हमें ये पता चलेगा कि वो जो भी प्रोडक्ट है वो कितना क्वांटिटी में इन हुआ है, कितना आउट हुआ है, वो वाली कैलकुलेशन आएगी। फिर हमें क्लोजिंग बैलेंस का पता चलेगा। तो इस तरीके से हम उसमें चेक कर सकेंगे कि हमारे पास इन हैंड फिलहाल बैलेंस कितना है। तो इस तरीके की रिपोर्ट हमारी कुछ इन्वेंट्री बैलेंसेस में आएगी। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये हमारा इन्वेंट्री बैलेंसेस का रिपोर्टिंग पेज है, इसको हमने डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो सारे यहाँ लिस्ट डाउन हो रहे हैं। ठीक है, 27 हमारे प्रोडक्ट्स थे। अब आप देख सकते हैं पहले रिकॉर्ड में ये प्रोडक्ट का नेम आ गया, उसके बाद ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ गया जो भी हमने फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट किया होगा। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस आ गया है, फिर इतनी क्वांटिटी इन हुई है, इतनी आउट हुई है। तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा ये है, फिर ये उसकी पर प्रोडक्ट कॉस्ट आ रही है, लास्ट में इसकी करंट वैल्यू। तो इस तरीके से एक पूरा प्रोडक्ट का रिकॉर्ड हमारे पास शो होगा। सिमिलरली जितने अभी हमारे पास अदर प्रोडक्ट्स हैं उसका भी होगा। ये जैसे प्रोडक्ट है इसमें हमने ये हमारा ओपनिंग बैलेंस आ गया, क्वांटिटी इन, दिस इज क्वांटिटी आउट, और फिर ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस, फिर ये हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो गई। ठीक है, इसी तरीके से बाकी प्रोडक्ट्स का भी। तो इस तरीके से हमारे पास इन्वेंट्री बैलेंसेस सारे शो होंगे। तो ये हमारी इन्वेंट्री बैलेंस की रिपोर्ट थी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें इसमें कवर अप करनी है वो है इन्वेंट्री रीऑर्डर क्वांटिटी। तो रेफरेंस आपको दे देता हूँ कि जब हमने प्रोडक्ट क्रिएट किए थे सेटअप से जाके, जब हमने इनिशियली जब प्रोडक्ट क्रिएट किया था तो वहाँ पे हमने रीऑर्डर क्वांटिटी भी यूज की थी। कि रीऑर्डर क्वांटिटी आपका ये कि वो आप उसको क्वांटिटी बताएंगे कि वो प्रोडक्ट आपका उस क्वांटिटी में बैलेंस रह जाए तो आपको वो नोटिफाई कर देगा कि आपको उस प्रोडक्ट को रीऑर्डर करना है, ताकि आपका स्टॉक अप टू डेट रहे। तो हमारे पास यहाँ पे वही रिपोर्ट उसी तरीके की रिपोर्ट आएगी इन्वेंट्री रीऑर्डर क्वांटिटी में, कि आपको उसमें सारे प्रोडक्ट्स पता चल रहे होंगे जो आपके रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल से नीचे चले गए होंगे। तो आपको वहां से भी आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसको दोबारा ऑर्डर करने की नीड है, ताकि आप अपने उसको स्टॉक में अप टू डेट रख सकें। ठीक है, तो हमारे पास ये इसकी रिपोर्ट है। तो हम ये सर्च कर दिया तो हमने देख सकते हैं हमारे पास प्रोडक्ट के नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी और सब कैटेगरी के नाम से ये फिल्टर हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास रिकॉर्ड आ गई है, प्रोडक्ट नेम आ गया, उसका यूनिट, हमने उसको रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी दी थी 10, और फिलहाल हमारे पास 10 ही बैलेंस में। ठीक है, तो हमें बता दिया है कि हमें इसको, ये हमारे रीऑर्डर क्वांटिटी से मैच कर रहा है या उससे बिलो है, तो हमें इसको ऑर्डर करना है। ठीक है, इसी तरीके से मशीनरी या नेक्सटाइज मशीनरी, इसमें हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, दोनों का हमारे पास रीऑर्डर क्वांटिटी है 5। अब ये फिलहाल बैलेंस में हमारे पास 4 है, तो मतलब रीऑर्डर लेवल से नीचे है। इसी तरह नेक्स्ट भी 5 लेवल है और 1 बैलेंस है। तो इस तरह आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट्स आपके हैं जो रीऑर्डर लेवल से बिलो है, तो आप उसको ऑर्डर करके वापस अपना स्टॉक फिलअप कर सकें, अपनी इन्वेंट्री मैनेज रखें। ठीक है, तो ये हमारी इन्वेंट्री रीऑर्डर क्वांटिटी रिपोर्ट थी। तो आई होप आपको इन दोनों चीजें समझ आ गई होंगी। हमने दो जो रिपोर्ट्स इसमें कवर अप किए। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर इसकी जो आगे की रिपोर्ट्स है हमारी इन्वेंट्री की वो हम फॉलो करेंगे। थैंक यू।